हाय हेलो फ्रेंड, दोस्तों मैं हूँ फ्रेंड एम एल परमार और स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार से। तो दोस्तों आज अपना टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपन ट्राइंगल से शुरुआत करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक है ट्राइंगल का। सबसे पहला टॉपिक कौन सा? ट्राइंगल है। तो शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, ये आप सामने एक चित्र है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो आप बता सकते हैं। देखो एक चित्र है, हाउ मेनी ट्रायंगल, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज होंगे। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों 7 तो ये हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ से अपन गिनते हैं, यहाँ से ये वाला, ये आकृति इसकी एक मिलती है ये वाली, तो इसका 1 + 1 हो जाता है। और इस वाली आकृति को यहाँ से ऐसे जोड़ देते हैं तो 1 हो जाता है। तो 7 8 1 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल पहले काउंट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ट्राइंगल अपना है, देखिए दोस्तों, ये एक आकृति आपके सामने दे रखी है ये वाली। अब पूछे आपसे कितने ट्रायंगल है ना? 7 8, देखो 7 8 9 10 4 5, सॉरी एक ऑप्शन इसमें 5 है। देखिए कितने ट्रायंगल होंगे, कमेंट कीजिए दोस्तों। तो 1 2 3 4 5। अब यहाँ किसी एक को अपन देखते हैं तो किसी, ये एक वाला 2 से मिलकर एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 2 वाला 3 से मिलकर अलग से कोई ट्रायंगल, किसी 2 को जोड़ के एक ट्रायंगल नहीं बन रहा। ये सब ट्रायंगल अलग अलग सिंगल ट्रायंगल है। 1 2 3 4 5, तो अपना 5 ऑप्शन राइट आंसर। 5 ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस वाली आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। ये वाले ऑप्शन आपके सामने 6 10 12 14, 6 10 12 14, 4 ऑप्शन आप सामने दिख रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट कीजिए। सीधा सीधा हिसाब है, देखो 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल दे हो गए, प्लस है ना। इसकी एक भुजा को देखते हैं, यहाँ इस पॉइंट को देखते हैं, तो इस पॉइंट को अपन देखते हैं तो यहाँ से ऐसी जा रही, ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, तो एक ट्रायंगल हो गया। इसी तरह अगली इस भुजा से देखते हैं तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, यानी कि हर बिंदु पे एक ट्रायंगल बन रहा है। तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 ट्रायंगल और बन गए। तो 5 से 5 10 ट्रायंगल हो गए, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते हैं अगला ऑप्शन की ओर। अब अगला आएगा हाउ मेनी स्क्वायर। स्क्वायर काउंट करते हैं। स्क्वायर काउंट करते हैं दोस्तों 2 तरह से होते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अब इस आकृति में बड़े ध्यान से देखिएगा आप कि यहाँ से 1 2 3 इधर गिनते हैं, ये इसकी रो है और सीधे कॉलम है। तो रो कितनी, 3 है रो। इसमें कॉलम, रो देखते हैं 1 2 3, तो 3 तो रो है और 3 कॉलम है। इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी कि यहाँ पे हो जाता है अपना रो एंड जो कॉलम है इज इक्वल टू, दोनों आपस में बराबर होते हैं। रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होते हैं।
जब बराबर होते हैं तो फिर क्या करना, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो। बराबर है तो कुछ नहीं करना, इनका स्क्वायर कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इनको जोड़ेंगे तो 9 ने 1 10 में 4 14 ऑप्शन इसका राइट आंसर। एक आकृति होगी। पर यदि ऐसा आ जाए कि इसमें ये बराबर नहीं हो तो अपन कैसे काउंट करते हैं? रो एंड कॉलम बराबर नहीं। अगली आकृति ऐसी आएगी आप समझ। जब रो एंड कॉलम बराबर नहीं हो तो आप कैसे काउंट करेंगे? इसमें स्क्वायर कैसे, स्क्वायर तो है लेकिन स्क्वायर कितने है ये काउंट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3। अब यहाँ बिल्कुल दिख रहा है आपको कि ये जो रो है ये कॉलम है और ये नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 5 इधर 3 दोनों बराबर। अब इसको दो तरीके से सोल्व करते हैं। दो तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। एक तरीका तो इसका बड़ा अंक कौन सा है 5, इसका बड़ा अंक कौन सा है 3, तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करें तो 5 से 15। ठीक, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अगला इसमें एक कम किया जाएगा यानी कि 4 होगा, इसमें भी एक कम करेंगे 2 होगा, तो 2 4 2 नहीं 8 हो जाएगा। फिर इसमें एक कम करेंगे तो 3 होगा, इसमें एक कम करेंगे तो 1 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। इसमें एक कम करें तो 2 हो जाएगा, इसमें एक कम करें 0 होगा। तो जिसका ऑप्शन ये 0 आता है, तो 0 तक अपने को ले जाने की जरूरत नहीं, 1 हो जाए बस बहुत है, क्योंकि 0 का तो इसमें जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए अपन 1 से ही अपन यहीं तक अपन काउंट कर। पूरा बेसिक समझिएगा। अब इनको जोड़ दो तो 8 ने 5 13, 13 ने 3 16, 6 सिलाया 1 ने 1 2 26 ट्राइंगल। कितने होंगे इसमें स्क्वायर? 26 स्क्वायर होंगे, 26 इसमें स्क्वायर होंगे। आई होप की बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक तरीका तो, एक सेकंड तरीका, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लाई, 3 और 5 का मल्टीप्लाई 15, फिर एक अंक छोड़ के 2 और 4 का मल्टीप्लाई 2 चौक 8, फिर 1 और 3 का मल्टीप्लाई 1 3 3, इनको जोड़े तो 8 5 13 और 3 16, 6 सिला 1 ने 2 26, ये 26 और 26 बराबर। आई होप की क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस तरह से बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं। अगला देखिए, ट्रायंगल तो आपने काउंट कर लिए होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन। हम अपन बढ़ते हैं साधारण ब्याज की, क्योंकि ट्रायंगल वहाँ एग्जाम में बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3 गुना, कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। लो, यानी कि क्वेश्चन है कि देखो कोई धन 2 वर्ष में 3 गुना, तो कितने वर्ष 9 गुना हो जाएगा। अब यहाँ 2 बार गुना हो रहा है, एक बार तो 3 गुना हो रहा है, एक बार 9 गुना हो रहा है, एक बार 3 गुना हो रहा है, एक बार 9 गुना हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा? देखिए, यह साधारण ब्याज है तो कोई डाउट नहीं। देखो 2 बार गुना हो रहा है, तो एक बार n1 - 1 अपॉन n2 - 1
बराबर T1/T2, T1/T2। अब देखते हैं कि पहला N1 3 गुना, तो 3 माइनस 1, N2 यानी 9 गुना, 9 माइनस 1 बराबर T1 का मान कितना है 2 वर्ष है। T2 का मान अपनों को ज्ञात करना है, कितने वर्ष यानी कि T2 ज्ञात करना है। यह 3 में से 1 घटाया तो 2 बचा, 9 में से 1 घटा तो 8 बचा, और काट दो इसको, 2 1 2 चौक 8, और T2 T का गुणा इधर 1 में करेंगे और 4 दूनी 8, यानी कि T2 बराबर 8 इसका आंसर है। आई होप की बड़ी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। एक तरीका होता है, एक तरीका और अलग होता है। अगला आता है कोई क्वेश्चन, देखिए अब अगर यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के आ जाए तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज आ जाए, देखो कि 5 वर्ष में अगर T गुना तो कितने वर्ष में 27 गुना होगा। ऐसा अगर क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे दे तो आप कैसे सोल्व करेंगे। कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज दे दे, बड़ी आसानी से सोल्व हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो देखो कितने 5 वर्ष है, देखो 5 वर्ष में कितना बन रहा 3 गुना बन रहा, फिर कितने वर्ष में वो 27 गुना बनेगा, ये देखना है कितने वर्ष में 27 गुना बनेगा। यह देखना है 3 की कितनी पावर, 3 पावर से 27 बन रहा है, तो इसी 3 का गुणा 3 पंजे 15 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाता है। 15 वर्ष अपना राइट आंसर हो जाता है। अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, अब अनुपात से क्वेश्चन लेते हैं। देखो राम और श्याम की आयु का अनुपात देखो 8:7 है। राम एंड जो श्याम है इनकी आयु का अनुपात कितना है 8:7, 8:7, और कह रहा है उनका योग 135। योग की बात करता है 135। जब योग कहे, गुणा कहे, घटाना कहे, अंतर कहे, सारी चीज़ें अपनों को सोल्व करना है। अगर योग कहा तो इन दोनों को प्लस कर दो, घटाने की कहे, अंतर कहे तो इन दोनों को मना माइनस कर दो, इन दोनों का गुणा कहे तो इसको गुणा कर दो, जैसा कहे वैसा कर दो। तो योग की बात कर रहा है 8 ने 7 कितना हो गया 15। अब ये 15 अनुपातिक पहलू है, तो अनुपात बराबर 135, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। 15 एकम 15, 15 नमा 135, एक अनुपात का मान अपने 9 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया 9 आ गया। जब एक अनुपात का मान 9 है तो अब क्या ज्ञात करना, आगे क्या पूछ रहा था, राम की आयु ज्ञात कीजिए। आपको किसकी ज्ञात करना, राम की आयु ज्ञात करना। तो 9 है, एक अनुपात का मान 9 है, तो 8 अनुपात का मान यानी कि यह 9 का गुणा होगा, तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 वर्ष हो जाएगा। ये इसका राइट है। अगर ये इसकी शाम की आयु पूछे तो 9 का गुणा यहाँ कर दो,
9 का गुणा 9 7 63, ये हो जाता है। अब 8 वर्ष बाद पूछे तो इसमें 8 जोड़ दो, 5 वर्ष बाद पूछे तो इन 5 जोड़ दो, जैसा पूछे वैसा सोलह हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आता है देखो, अब कार्य वाला a प्लस बी, टाइम एंड वर्क वाला a प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में। और b प्लस सी दो मिलके कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। और a प्लस सी 12 दिन में। तो पूछा आपसे कि a प्लस बी प्लस सी ये कितने दिन में करेंगे? ये क्वेश्चन आपके सामने कि दो मिलके 15 दिन में कोई काम करते हैं, फिर ये दो अलग मिलके 5-10 दिन में काम करते हैं, और ए और सी मिलके 12 दिन में काम पूरा करते हैं। तो तीनों अगर मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ये क्वेश्चन है। कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। अगर एग्जाम में आ जाए तो एक आपको तो 1 सेकेंड में आंसर देना होता है वहाँ पे। देखिए, इन तीनों का अपन एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे अपन? LCM 15, 10, 12। और एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम लेने का एक तरीका बताता हूँ कि आप ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें तीनों का भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, तो तीनों को पहाड़े में आती हो। देखो, तो 15 दूनी 30, 30 तो इन दोनों में आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा। 15 3 45, इसमें नहीं आ रहा। 60 तीनों के पहाड़े में आ रहा है। 60 15 के पहाड़े में भी आ रहा, 10 और 12 तीनों के पहाड़े में आ रहा। तो 60 अपना एलसीएम हो जाता है। आप कहोगे इतनी जल्दी निकाल दिया, आप निकाल के भी देख सकते हैं। देखो, 15 10 12, 15 10 और 12, 3 से काटा, तीनों पंजे 15, 10 बच गए, 3 चौक 12, 5 से काटा, 5 एकम 5 दूनी 10 और 4 बच गया। 2 से लगाया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से लगाया 1, तीनों पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, ये आ गया 60। इसे निकालेंगे तो भी आपका 60 आएगा। और डायरेक्ट अपन सोल्व करते हैं, मतलब अगर आप बड़ी संख्या भी ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर शर्त यह है कि तीनों का भाग उसमें जाना चाहिए। बस इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें जाना चाहिए, ये अपना एलसीएम आ जाता है। अब निकालते हैं इफिशिएंसी। इफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, तो ये दोनों 15 चौके 60, इसमें भाग लगाएंगे 15 चौके 60, ये दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। 10 छंग 60, ये 6 काम करते हैं। और 12 पंजे 60, ये दोनों मिलके 5 काम करते हैं एक दिन में। अभी इन तीनों को जोड़ लो। यहाँ पे आप ध्यान देना है कि ए को जोड़ेंगे तो 1 और 2 ए हो गया, बी 2 हो गया, सी भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 आएगा। कितना है? 2। और यह इनको जोड़ेंगे तो 6 4 10 से 5 15, और ये 2 यहाँ से गुणा वाली संख्या भाग में, ये ध्यान रखना, ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया। अब इसका इसमें भाग लग जाएगा, तो 60/15 और ये 2 उलट गुणित में चला जाएगा। 15 से काटा, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? 8 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। आई आपकी क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।
तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम अगले टॉपिक उस चीज़ को लेने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, बाय।